Hello students, it's your today's lecture of English Honeydew. Chapter name is Geography lesson, poem number 2. अब आप देख रहे होंगे इस चैप्टर का नाम ही ज्योग्राफी लेसन है। अब ऐसा इसमें क्यों है? अब ये इसलिए ऐसा है क्योंकि अगर आपसे कह रहे कि आप जानते हैं कि अगर 10,000 फीट से ज़मीन से ऊपर अगर आप पहुंचते हैं तो शहर कैसे बना होगा। ये एक बच्चा सोच रहा है, मान लीजिए कि वो अच्छी तरह से एक तरह से ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वगैरह की तरह से बनाया गया होगा इस शहर को, और वो जैसा दिखता है वैसे नहीं, उसे बड़ी सलीके से प्लान करके उसे बनाया गया होगा। और यहाँ एक जो पोएट है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। जो एक शहर के व्यू को देखता है उसके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके दिमाग में, देखिए हम पढ़ते हैं। When the jet sprang into the sky, इसका मतलब ये हुआ, स्प्रिंग मीन्स तो उड़ना है। जैसे ही कोई जेट या हवाई जहाज आकाश में उड़ना शुरू करता है, जैसे ही उड़ता है, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तब भी स्पष्ट हो जाता है कि क्यों ये शहर जो ऐसा बना हुआ है, ऐसा क्यों विकसित किया गया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू अ माइल, इसे क्या है, जब भी आप कोई ज्योग्राफी में आपने मैप के बारे में पढ़ा होगा तो एक स्केल मैप दिया होता है, वैसे ही वो ये बता रहा है कि 1 माइल को 6 इंच के बराबर दिखाया गया है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबली, और ऐसा लगता है कि ये कोई भी चीज़, जो भी चीज़ है वो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अबाउट वाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैव हजार्ड, क्योंकि जो ज़मीन है या जो शहर है वो इस तरह से कोई प्लानिंग नहीं है उसकी, ये अस्त व्यस्त सा बसा हुआ है और उसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई है ना। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, ना कोई तो उसकी कोई प्लानिंग की गई है, ना उसको विशेष रूप से ना कोई स्टाइल दिया गया, उसको अलग से किसी ने बाकायदा प्लान करके बनाया हो। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो जैसे ही वो बच्चा सोचता है, ये कवि की कल्पना है कि जैसे ही कोई जेट आसमान में उड़ता है तो तुरंत ही